नमस्कार एंड वेलकम टू दिस एक्साइटिंग न्यू एपिसोड ऑफ सतोलॉजी। आप सबका इस नए एपिसोड सतोलॉजी एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत। सत का अर्थ होता है सत्य। सत्य धातु है, संस्कृत की धातु है, उससे अनेक शब्द बनते हैं। सत्य, प्रतिज्ञा, सत्य। सत्य जो है शब्द वो सत्य धातु से ही बना है। और भगवान को भी हम लोग बोलते हैं सच्चिद आनंद। लेकिन जैसे वेस्टर्न लोगों ने मिथ के साथ लोगोस जोड़ा ताकि मिथोलॉजी बन गया। मिथोलॉजी मतलब झूठ, या उसका कोई काल्पनिक या उसका कोई ऐतिहासिक प्रमाण नहीं है, उसको मिथोलॉजी बोलते हैं। लेकिन वो असत्य है, तो हमने सत्य के साथ लोगोस ऐड करके बना दिया सत्योलॉजी। उसका अर्थ है सत्य का विज्ञान, सत्य की पढ़ाई। तो सतोलॉजी चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथ मेरे मित्र अभी तो बहुत घनिष्ठ मित्र बन गए हैं, क्योंकि इनके साथ हमारी विचारधारा मिलती है। तो वो एक बड़ा सुंदर टॉपिक उन्होंने दिया मुझे, अपराजय भारत का अपराजित इतिहास। और इस पे आज हम लोग विचार विमर्श करेंगे साथ में। और आप लोगों को भी अच्छा लगेगा। मेरी हिंदी काफी अच्छी हो गई है पहले से, क्योंकि मैं बहुत सारे भारतीयों के साथ बात करता हूँ रेगुलरली। और थोड़ा सा मुंबई टच खत्म हो गया। तो आज हम लोग बात करेंगे जैसे कि जब नारद मुनि युधिष्ठिर को बोलते हैं, वो मेरी एक पुस्तक में भी है, नारद द मेकिंग ऑफ ए स्टेट्समैन। उसमें मैंने लिखा है, नारद मुनि बोलते हैं कि राजा को सैन्य शक्ति के द्वारा दुश्मनों को हमेशा परास्त करके रखना चाहिए। कहीं कहीं पे ये बात हमसे खो गई। हमने दुनिया को बोला हम बड़े शांति प्रिय हैं, लेकिन दुनिया को शांति प्रिय बातें समझ में नहीं आती है जब तक सर्वशक्तिमान ना हो। कोई शक्तिमान व्यक्ति ही शांति प्रिय बात कर सकता है। तो आज इसी विषय पे हम थोड़ा डिटेल में डिस्कशन करेंगे। आपको लास्ट शो काफी अच्छा लगा शैलेंद्र सिंह जी का। सो विदाउट डिले इनकी 7 पुस्तकें आने वाली हैं, तो जरूर देखते रहिए। कहीं ना कहीं आपको अमेजोन जैसी लॉन्च होगा, हम लोग भी तुरंत यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। बट 7 पुस्तकें आने वाली है, तो इनके साथ हम वार्तालाप शुरू करते हैं। वेलकम शैलेंद्र जी। बहुत बहुत नमस्कार, प्रणाम। सभी दर्शकों का अभिनंदन। और बहुत सोच समझ के इस विषय को रखा गया है, क्योंकि जो लोग भारत के इतिहास से परिचित हैं उनको पता है कि इतिहास जो हमारे पास है वो हमारा नहीं है। इसका अर्थ यह हुआ कि यह इतिहास हमने नहीं लिखा, किसी और ने लिखा है। और मैं हमेशा यह सोचता हूँ कि जैसे आपने कोई आपकी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है और कोई आप प्रोडक्ट बनाएं और आपसे कोई कह दे कि इसका दाम आप नहीं फिक्स कर सकते, तो शायद आप कंपनी बंद कर देंगे। तो वैसे ही शायद किसी भी देश ने अपना इतिहास लेखन किसी और के ऊपर नहीं छोड़ा होगा, लेकिन हमारा दुर्भाग्य रहा कि हमारा इतिहास लेखन दूसरों ने किया। और वही इतिहास जो है आज तक हम पढ़ते आ रहे हैं, थोड़े बहुत परिवर्तन के साथ। और इस इतिहास लेखन की विडंबना यह है कि इसमें हमें दिखाया गया है कि हम परास्त, पराजित, हताश राष्ट्र हैं, जो वस्तु स्थिति से बहुत भिन्न है, जो सत्य नहीं है। और आपका सत्योलॉजी है, इसलिए और भी अच्छा लग रहा है कि हम सत्यान्वेषी हो गए हैं, सत्य का अन्वेषण कर रहे हैं। तो मैं आज कुछ ऐसी इतिहास की घटनाओं की चर्चा करूंगा जिनसे आपको स्पष्ट होगा कि किस तरह से विशेषकर यूरोपीय इतिहासकारों ने और कुछ हमारे देश के लोगों ने इतिहास की रचना की है, जिससे कि आज तक हम उलझन में पड़े हुए हैं। और चूंकि वही इतिहास अभी तक पढ़ाया जा रहा है, इसलिए हम उससे बाहर निकल नहीं पाए हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं, ये जो ईसा से पूर्व की जो शताब्दी है, 4वीं शताब्दी में चलते हैं और हम शुरुआत करते हैं सिकंदर से, क्योंकि वहीं से पश्चिमी जो विद्वान हैं उन्होंने हमारे इतिहास को देखना शुरू किया, क्योंकि उनसे सीधा संपर्क हमारा सिकंदर के कारण होता है। तो पहले तो हम सिकंदर शब्द पर ध्यान देंगे। सिकंदर जो है वो पश्चिम एशिया में यह नाम कहा जाता है। अंग्रेजी में इसी को अलेक्जेंडर कहते हैं, रूसी भाषा में इसी को अलेक्सांद्र कहते हैं। लेकिन इसका मूल, संभवतः आश्चर्यजनक तथ्य है कि इसका मूल संस्कृत है।
और स्कंद जो शब्द है उसी से इस्कंदर हो गया, स्कंद को इस्कंद कर दिया और बाद में इस्कंदर कर दिया। मैं गीता का एक श्लोक है जो आपको बताऊंगा। भगवान कृष्ण कहते हैं, ये आपको 10वें अध्याय में है, 10वें अध्याय में 24वां श्लोक है। सेना सेना निनाहम स्कंद सरसा मस्मि सागर। इसका मतलब हुआ भगवान कृष्ण स्वयं कहते हैं कि सेनापतियों में मैं स्कंद हूं। इसका तात्पर्य यह हुआ कि सेनापतियों में सर्वश्रेष्ठ जो हैं उसको स्कंद कहा गया। तो स्कंद दरअसल बलिष्ठ बलशाली सेनापति का प्रतीक हो गया, उसका शब्द हो गया, और वही शब्द पश्चिम एशिया में जाकर इस्कंदर हुआ, अंग्रेजी में अलेक्जेंडर हुआ, रूसी भाषा में अलेक्सांद्र हुआ। तो हम आते हैं कि 326 ईसा पूर्व कहते हैं कि सिकंदर भारत के उत्तर पश्चिमी हिस्से में आया। कुल मिलाकर कहा जाता है कि वह 15 महीने ही उस क्षेत्र में रहा। एक बार यदि आप ध्यान देकर देखें तो वो जो क्षेत्र है पहाड़ी है और बहुत बड़ा हिस्सा है, क्योंकि वो मध्य एशिया से जुड़ा हुआ है। आज का अफगानिस्तान है, आज का पाकिस्तान है, ईरान का हिस्सा है, बड़ा क्षेत्र था। तो उस समय के हिसाब से यदि आप सोचें कि जब घोड़ा छोड़कर या हाथी छोड़कर और कोई सवारी नहीं थी, तो सिकंदर के लिए वो 15 महीने का समय बहुत अधिक नहीं रहा होगा, बहुत थोड़ा समय रहा होगा। लेकिन आपको आश्चर्य होगा जानकर कि भारत सरकार का एक वेबसाइट है जिसको बोलते हैं नो इंडिया। उसकी मैं एक दो पंक्तियां सुनाता हूं, आपको समझ में आ जाएगा कि हमारा इतिहास लेखन कैसा है। ये नो इंडिया कहता है कि अलेक्जेंडर इन्वेडेड इंडिया आफ्टर क्रॉसिंग द रिवर इंडस। ही एडवांस्ड टुवर्ड्स तक्षशिला। He then challenged King Porus. The Indians were defeated in the fierce battle, even though they fought with elephants. Elephants यहाँ पे जरूरी इसलिए है कि इससे पहले कहा जाता है कि न तो सिकंदर ने न उसकी किसी सेना ने हाथी के दर्शन किए थे, हाथी उन लोगों ने देखा ही नहीं था। Alexander captured Porus and, like the other local rulers he had defeated, allowed him to continue to govern his territory. He became legendary for centuries in India for being both a wise philosopher and a fearless conqueror. अब आप ध्यान से सुने तो स्पष्ट है कि हम मानते हैं कि राजा पोरस को ही नहीं, जिसको हम पुरु कहते हैं, तो राजा पुरु ही नहीं और भी स्थानीय राजाओं को उसने हरा दिया। और हमारे यहाँ उसको एक दार्शनिक के रूप में और एक निर्भय कहिए एक विजेता के रूप में याद किया जाता है। ये आज की बात मैं बता रहा हूं। शरण जी, मैं एक चीज ऐड करूंगा इधर। अब मैं थोड़ा सा ब्रेक ले रहा हूं आपसे। मैंने पहली पुस्तक में डिबंकिंग मिथोलॉजी में अलेक्जेंडर को चूहा बुलाया था। अलेक्जेंडर एक चूहा। और उसमें मैंने ये मॉस्को यूनिवर्सिटी और कायरो यूनिवर्सिटी में पर्सनली गया मैं, जबकि काफी थ्रेट है उधर जाने के लिए। एज एन अमेरिकन सिटीजन बहुत मुश्किल होता है उधर का वीजा मिलना भी। और वहां के रिकॉर्ड से मैंने डाला कि काफी डिफरेंसेस दिए कि जो पोरस था उसके बाण जो थे 2 मीटर लंबे थे, 2 मीटर। और 40,000 सोल्जर लेकर आया था, 20,000 सोल्जर मार दिए पोरस ने। और जब वो वापस जा रहा था तो मुल्तान की औरतों ने मार दिए, बाकी सिर्फ 500 लेकर ही भागा भारत से। तो आप प्लीज कंटिन्यू करिए। सॉरी। हाँ, नहीं मैं उसमें अब आ रहा हूं। तो ये नहीं, मैं सिर्फ ये बता रहा था कि आप जानते हैं, आपने अध्ययन किया है, लेकिन आम लोगों को, चूंकि भारत सरकार का वेबसाइट है, हम उस वेबसाइट से क्या संदेश दे रहे हैं सारी दुनिया को और हमारे अपने देश के लोगों को, इसी के साथ मैं रखता हूं। और इंटरेस्टिंग चीज ये है कि हमने ब्रिटानिका को निकाला है जो हमारा नहीं है। उसका मात्र 2 सेंटेंसेस आप उसके देख लीजिए, आपको अंदाज हो जाएगा कि सिकंदर के साथ यहां क्या हुआ था। ब्रिटानिका लिखता है, द फाइट ऑन द बैंक्स ऑफ हाइडेस्पेस, हाइडेस्पेस झेलम नदी को कहा गया था ग्रीक भाषा में, रिवर इन इंडिया। अब आगे के शब्द पर ध्यान दीजिए, was the closest Alexander the Great came to defeat। यानी कि अपने पूरे जीवन काल में सिकंदर को सबसे अधिक हार के पास, पराजय के पास कोई स्थान था तो वो भारत था।
His feared companion cavalry was unable to subdue fully the courageous King Puru, and this battle marked the limit of Alexander's career of conquest. अब ये देखिए, ये तो हम नहीं कह रहे हैं, हम ब्रिटेनिका कह रहा है, लेकिन हमने इतना भी श्रम नहीं किया कि वहां से उठा के हम अपने वेबसाइट में अपने लोगों को बताने की कोशिश करें कि ये अलेक्जेंडर के बारे में सच्चाई क्या है, सिकंदर के बारे में हम क्या कहना चाह रहे हैं। इसलिए अब मैं आता हूं इस विषय पर कि ये कहां से समस्या शुरू हुई है, क्यों ऐसा हुआ है। तो हमारे यहाँ एक बड़े इतिहासकार हुए थे जिनका नाम था वीडी महाजन। इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी 1960 में, एंशिएंट इंडिया। इसमें बड़े ही सिलसिलेवार तरीके से इन्होंने बताया है कि हमारे देश में इतिहास लेखन कैसे आरंभ हुआ। वो मैं आधुनिक काल की बात कह रहा हूं। तो आपको पता होगा कि 1784 ईस्वी में कलकत्ता में, अर्थात बंगाल में, बंगाल एशियाटिक सोसाइटी शुरू हुई। इसके संस्थापक थे विलियम जोन्स, और इनके जो सहयोगी थे वो थे चार्ल्स विल्किंस, सेलिब्रुक, विल्सन आदि। ये भारत में रह के इतिहास लिख रहे थे। भारत से बाहर जो टीम काम कर रही थी, उनमें जो प्रमुख लोग थे, उनमें सबसे पहला नाम जिस महाशय का है वह नाम है मैक्स म्यूलर, और दूसरा नाम है, जो प्रसिद्ध नाम है, वो है वेबर। मैक्स म्यूलर को लेकर के हमारे देश में आज भी मैं बता रहा हूं आपको, 100 में से 99 लोग यही मानते हैं कि वो बड़ा भला आदमी था, भारत का हितैषी था, भारत का शुभचिंतक था, उसने बड़ा अच्छा काम किया। और दिल्ली का एक स्थान है जिसको हम कहते हैं सांस्कृतिक केंद्र, उस सांस्कृतिक केंद्र से एक जो मार्ग निकलता है उसका नाम मैक्स म्यूलर मार्ग है। तो हमने, हमारे देश ने इस व्यक्ति को बहुत सम्मान भी दिया, लेकिन इस व्यक्ति की जो करतूत थी उससे हमें परिचय नहीं कराया गया। अभी हाल की बात है कि एक पत्र जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हुआ करता था, जब हमारा देश अंग्रेजों के अधीन था, तो अंग्रेज सरकार से जो व्यक्ति भारतवर्ष को देखता था उसको सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कहते थे इंडिया। 1868 ईस्वी में मैक्स म्यूलर ने एक पत्र लिखा ड्यूक ऑफ आर्गाई को, जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था। इसकी मैं कुछ पंक्तियां आपको सुनाना चाहता हूं, उससे पता चल जाएगा कि ये मैक्स म्यूलर किस तरह का प्राणी था, जिसने कैसी कैसी बातें पहले की थी। भारत में जो हमें याद है, वो यहां तक आत्मविभोर हो गया था वेद को पढ़कर, संहिताओं को पढ़कर, कि उसने कहा कि यदि मेरा अगला जन्म होता है तो मैं भारतवर्ष में जन्म लेना पसंद करूंगा, और उसने अपना नाम रख लिया था मोक्षमूल। मैक्स म्यूलर को मोक्षमूल नाम दे दिया था। लेकिन मेरी दृष्टि में वह भारत का आरंभिक शत्रु था, और उसने ज्ञान से भारत को जीतने की बात कही। और एक संस्कृत का श्लोक मुझे याद आता है उस व्यक्ति के लिए, जो बड़ा उपयुक्त लगता है। श्लोक इस प्रकार है, परोक्षे कार्यहंतारम प्रत्यक्षे प्रियवादिनम वर्जये वर्जये तादृशम मित्रम विषकुंभम पयोमुखम। जो व्यक्ति आपके परोक्ष में आपके काम की हानि करता है, आपके कार्य को नष्ट करता है, लेकिन प्रत्यक्ष में प्रेम से बात करता है, प्रिय बातें करता है, ऐसे मित्रों से आपको बच के रहना चाहिए। क्योंकि ये मित्र वैसे ही हैं जैसे कि पूरा का पूरा अमृत का, ये विष का घड़ा हो, लेकिन उसके ऊपर एक परत अमृत का हो। अमृत केवल छलावा है, यहां पर असल चीज विष है। मैक्स म्यूलर ऐसा ही प्राणी था, क्योंकि उस व्यक्ति का वक्तव्य देखिए और इसको ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। और मजे की बात तो यह है कि यह व्यक्ति कभी भारत नहीं आया। अब दुर्भाग्य हमारा देखिए कि जो व्यक्ति कभी भारत नहीं आया, वह भारत का इतिहास भारतवासियों को समझा रहा है। वो स्वयं लिखता है उस पत्र में, 1868 के पत्र में, और यह पत्र इंटरनेट पे उपलब्ध है, कोई भी देख सकता है। यह लिखता है, दो आई हैव नेवर बीन इन इंडिया, आई हैव मेनी फ्रेंड्स देयर,
both among the civilians and among the natives. अब देखिए इसके शब्द, both among the civilians and among the natives. सिविलियंस वो हैं जो अंग्रेज थे यहां पर जो रह रहे थे या यूरोपीय रह रहे थे। नेटिव्स हैं, वो सिविलियन नहीं है। आगे लिखता है, इंडिया हैज बीन कॉन्कर्ड वंस बट इंडिया मस्ट बी कॉन्कर्ड अगेन एंड दैट सेकेंड कॉन्क्वेस्ट शुड बी अ कॉन्क्वेस्ट बाय एजुकेशन। यानी यह ज्ञान से इस देश को जीतना चाह रहा था। अब ज्ञान का अर्थ क्या होता है आपको पता है। ऐसा इतिहास लिखिए, ऐसी शिक्षा दीजिए कि सारा का सारा भारतवर्ष आपकी तरफ मुड़ जाए, आपकी ओर समर्पित हो जाए, आप ही को माई बाप मान ले। आगे और भी भयंकर बातें करता है यह लिखता है, एज टू रिलीजन दैट विल टेक केयर ऑफ इटसेल्फ। लेकिन जहां तक रिलीजन की बात है वो स्वयं अपनी चिंता करेगा। आगे सुनिए, द मिशनरीज यानी क्रिश्चियन मिशनरीज have done far more than they themselves seem to be aware of. वह प्रशंसा कर रहा है ईसाई मिशनरियों की कि उन्होंने भारत में जितना काम किया है उसके बारे में उनको स्वयं नहीं पता। आगे लिखता है, द क्रिश्चियनिटी ऑफ द 19th century will hardly be the Christianity of India. इस वाक्य को परिभाषित नहीं किया गया है, इसकी कोई व्याख्या नहीं की गई है कि 19वीं शताब्दी की ईसाईयत क्या थी जो भारत के लिए उपयुक्त नहीं थी। मुझे लगता है कि यह शायद यह कहना चाह रहे हो कि ये तो आधुनिक रूप हुआ ईसाईयत का जो इंग्लैंड में उस समय होगा। वह चाह रहा होगा कि जो पुरानी ईसाईयत होगी जिसने पूरे रोम और यूनानी सभ्यता को नष्ट कर दिया, बर्बर ईसाईयत थी, संभवतः उसी ईसाईयत की बात कर रहा होगा। खैर जो भी हो, आगे लिखता है आदमी, बट द एंशिएंट रिलीजन ऑफ इंडिया इज डूम्ड। यानी भारत का जो प्राचीन धर्म है उसका सर्वनाश सुनिश्चित है। यही नहीं रुकता वो, आगे और लिखता है, एंड इफ क्रिश्चियनिटी डज नॉट स्टेप इन हुज फॉल्ट विल इट बी। अर्थात यदि ऐसी स्थिति में ईसाईयत भारत में नहीं आती है तो यह किसका दोष होगा, किसकी गलती होगी। तात्पर्य ये कि भारतवर्ष एक खुला मैदान है, आप जाइए रौंदिए, वो आपके गुलाम हैं, उनको आप ईसाई बना दीजिए, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई प्रश्न करने वाला नहीं है। ये जो व्यक्ति है ये बात कह रहा है, यह मैक्स म्यूलर है जिसने स्वयं को मोक्षमूल कह के हम सब लोगों को मूर्छित किया हुआ है। तो ये जो इतिहास लेखन पर मैं आ रहा था, जिसमें हमने बताया कि वीडी महाजन ने इतिहास लेखन के बारे में बताया कि शुरू में जो एक धारा थी बंगाल में जिसमें चार्ल्स विलियम जोन्स जिसके लीडर थे, विदेश में जो टीम काम कर रही थी उसमें मैक्स म्यूलर था। उसके बाद में और भी लोग थे जिनमें एक प्रसिद्ध व्यक्ति था चार्ल्स ग्रांट। इसका मतलब हुआ एक और धारा चल रही थी हमारे देश में इतिहास लिखने की। ये शुद्ध रूप से 100% ईसाई मिशनरी के लोग थे। इनकी दृष्टि क्या होगी भारत को लेकर के आपको स्वयं समझ में आ सकता है। इनकी दृष्टि यह बताने की थी, येन केन प्रकारेण, कि भारतवर्ष का विकास तभी हो पाएगा जब भारत एक ईसाई देश होगा। इसमें चार्ल्स ग्रांट का नाम सबसे ऊपर आता है। चार्ल्स ग्रांट ने जो एक सेंटेंस कहा है मैं आपके सामने रखना चाह रहा हूं, द पीपुल ऑफ इंडिया लिव्ड इन अ डिजेनरेट कंडीशन because Hinduism was the source of dishonesty, perjury, selfishness, social divisions, sexual vices, etc. तो फाइनल जो अंततोगत्वा जो अनुशंसा है, जो सिफारिश करते हैं ईसाई मिशनरी भारत में, भारत के लिए, वो एक वाक्य है कि द क्रिश्चियंस saw no future for the people of India unless they were converted to Christianity. ये उनकी कही सिफारिश थी, अनुशंसा थी कि इसके बाद ही ये देश बन संवर सकता है। तो इतिहास लेखक एक तरह के लोग हुए, दूसरे ईसाई मिशनरी थे जो स्वयं भी इतिहास लेखन में काम कर रहे थे। एक और धारा थी, यह धारा इसको बोलते हैं यूटिलिटेरियन की, जो स्वयं को इंग्लैंड में कहते थे कि कुछ फ्री थिंकर के तरह के लोग हैं, ये न तो ईसाई मिशनरी के साथ थे
ना अंग्रेज सरकार के साथ थे, ये स्वतंत्र अपने आप को मानते थे। लेकिन इन्हें भी भारत देश के भारतवासियों से कोई सहानुभूति नहीं थी और इन्होंने हमेशा माना कि इंडियन सोसाइटी हैड ऑलवेज बीन स्टैग्नेंट, अपोज टू प्रोग्रेस, एंड ओनली ब्रिटिश गवर्नमेंट कैन इंप्रूव द सिचुएशन ऑफ द कंट्री। तो इनकी भी अनुशंसा वही थी जो शेष लोगों की थी। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि इन्होंने जो किताबें लिखी, वो किताबें हमारे देश में जो अंग्रेज अधिकारी आते थे हमारे देश में शासन करने, उनके जो ट्रेनिंग कॉलेज थे था, उस ट्रेनिंग कॉलेज में उनको पढ़ाई जाती थी। तो आप समझ सकते हैं कि उनका पहले ही ब्रेन वॉश कर दिया जाता था, उनकी विचारधारा बदल दी जाती थी इस देश के प्रति। जब वो आते थे तो क्या व्यवहार करते होंगे हमारे साथ, ये कहना बिल्कुल कठिन नहीं है। इसके बाद एक और आखिरी धारा थी, अंतिम धारा थी, जिसके सबसे बड़े जो पुरोधा थे वो थे वीए स्मिथ। ये स्मिथ साहब जो थे ये आईसीएस थे, यानी इंडियन सिविल सर्विस में थे। इन्होंने इतिहास काफी लिखा और इन्होंने ऐसा इतिहास लिखा कि भारत के जितने प्रशासक विद्वान थे, यानी आईसीएस में काम करने वाले लोग थे, सबके ये गुरु बन गए और सबने वही इतिहास पढ़ा या उसी इतिहास में थोड़ा जोड़ा थोड़ा मोड़ा। आगे देखिए कि ये कहते क्या है। इनका पहला ब्रह्मवाक्य यह था कि पीपुल ऑफ इंडिया वर नॉट फिट टू रूल देमसेल्व्स। वो स्वयं को शासित करने का उनके पास में कोई पात्रता नहीं है, अर्थात वो इस योग्य है ही नहीं कि वो शासन कर सकें। यह स्मिथ का ब्रह्मवाक्य था। अब आप अनुमान लगा सकते हैं कि इन्होंने कैसी किताब लिखी होगी। और हमारा दुर्भाग्य यह है कि जितने इतिहासकारों के नाम मैंने लिए हैं, सबकी पुस्तकें या सबकी वाणी हमें सुनने को ही मिलती है। इन्होंने एक और बात कही जो हमारे देश की संस्कृति को मैं मानता हूं रौंदती है। वो बात क्या थी? जब इन्होंने अजंता एलोरा जैसी कलाकृतियां देखी, जो अद्भुत कलाकृतियां हैं इस संसार में, और हमारे देश के जो मनीषी रहे होंगे, ऋषि रहे होंगे, विचारक रहे होंगे, क्योंकि हर एक हमारे यहाँ मंदिर बड़ी आसानी से नहीं बनाए जाते थे, उसके पीछे एक बहुत ही दीर्घ शोध होता था, तब जाकर कोई कलाकृति सामने आती थी। वी स्मिथ की ढिठाई देखिए कि इस व्यक्ति ने यह कहा कि द अजंता पिक्टोरल आर्ट मे हैव बीन डेराइव्ड फ्रॉम पर्शिया, अर्थात ये जो कलाकृति है ये ईरान से आई है। और यही नहीं रुकते सज्जन, ये आगे कहते हैं एंड अल्टीमेटली फ्रॉम ग्रीस। इसका अर्थ यह हुआ कि फारस से या ईरान से ही नहीं आई ये कलाकृति, इसके पीछे ग्रीस से आई थी। कुल मिलाकर यह हुआ कि हमारे देश में यदि कोई वैश्विक स्तर की धरोहर है, बहुत ऊंचे दर्जे की कलाकृति है, तो उसका जो उद्गम स्थल है वो यूरोप है, भारत नहीं हो सकता। यह स्मिथ का मानना था। तो इस तरीके से हमें बिल्कुल आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि हम जो इतिहास पढ़ रहे हैं उस इतिहास में ऐसी बातें क्यों लिखी हुई हैं। संयोगवश मैं आपको एक और जानकारी दूं कि 24 दिसंबर 2020 को हमारे यहाँ एक वियोन न्यूज चैनल है, उसमें एक महिला है पलकी शर्मा उपाध्याय, उसने एक विषय पर कार्यक्रम किया। उसका नाम है द हिस्ट्री वी आर बीइंग टोल्ड इज नॉट इंडियन हिस्ट्री। मतलब ये कि जो हिस्ट्री हमें बताई जा रही है, जो इतिहास बताया जा रहा है, वो उसको हमने नहीं लिखा है, वो हमारा है ही नहीं। इसमें उन्होंने कहा कि जो पहला वाक्य आता है जो बाहर के इतिहासकारों ने लिखा है, उसमें पहली लाइन यह आती है कि अलेक्जेंडर ने हमें सभ्य बनाया, यानी सिकंदर महान ने हमें सभ्य बनाया। अब देखिए, महान शब्द भी उन्हीं लोगों ने जोड़ा, जबकि इतना बड़ा अत्याचारी आतताई को हम क्यों महान कहें, और इस पर विचार होना चाहिए। तो जो भी हो, सिकंदर ने हमें सभ्य बनाया, यह हमारे इतिहास लेखन का पहला सूत्र वाक्य बनता है जो विदेशी इतिहासकारों ने लिखा।
इसके आगे क्या कहते हैं वो सुनिए। शक, कुषाण, हूण, ये जितने लोग आए ये भारत के भले के लिए आए, अर्थात इससे भारत का भला हुआ। यही नहीं, मीर कासिम आया जिसने राजा दाहिर को मारा और सिंध पर हमला किया, सिंध को पराजित किया। मोहम्मद गोरी आया, तुगलक आया, मुगल आए। इन सारे लोगों का योगदान बहुत ही सकारात्मक कहा गया है इस इतिहास लेखन में। अकबर को महान कहा गया, जबकि सारी पृथ्वी को पता है कि अकबर बहुत बड़ा अत्याचारी व्यक्ति था। अकबर और औरंगजेब में बहुत ही साधारण अंतर है। एक उदाहरण से ही स्पष्ट हो जाएगा कि चित्तौड़ पर बिना किसी खास प्रयोजन के अकबर ने हमला किया और उसमें एक साथ, जो अकबर के इतिहासकारों ने लिखा है, एक साथ भीषण नरसंहार किया और 30,000 लोगों को मौत के घाट उतार दिया अकबर ने। इन 30,000 लोगों में अनेक महिलाएं और बच्चे शामिल थे। और हमारे देश में असल में जो राज्य का विस्तार हुआ है, अकबर का काल सबसे लंबा है, लगभग 50 वर्ष का। अकबर ने ही राज्य विस्तार किया है, इसलिए सबसे ज्यादा हिंसा अकबर के ही युग में हुई है। उस अकबर को हमने महान बताया। 1 मिनट के लिए छोड़ दीजिए अकबर को। अकबर के साथ ही जो सेनापति काम कर रहे थे उनका नाम था राजा मान सिंह। हम राजा मान सिंह की चर्चा करते हैं। राजा मान सिंह बहुत ही बलशाली सेनापति थे। बहुत कम लोगों को जानकारी है कि, और ये इसलिए बहुत ही अच्छी बात है कि हम यह मान लेते हैं कि बाबर यहां 1526 में आया तो देश का बहुत बड़ा हिस्सा जीत लिया और वही परंपरा चलती रही औरंगजेब के बाद तक। यह बिल्कुल सत्य नहीं है। बाबर ने जो हिस्सा जीता था वो छोटा था। हुमायूं तो बाद में हार गया, भाग गया। और अकबर जब राजा बनता है तो उसे नए सिरे से हर एक चीज को, राज्य को पाने के लिए युद्ध करना पड़ता है और वह व्यक्ति जीवन पर्यंत युद्ध करता है। 1595 के बाद तक युद्ध करता है। कश्मीर बहुत बाद में उसके हाथ आता है। तो राजा मान सिंह का क्या योगदान है अकबर के साम्राज्य को बढ़ाने में, इस बात की जानकारी बहुत कम लोगों को है और चर्चा तो बिल्कुल नहीं है। इतिहास की पुस्तक में तो उसका उल्लेख भी आपको नहीं मिलेगा। राजा मान सिंह वो सेनापति थे जिन्होंने उस समय का जो बंगाल था, जिसमें आज का बिहार और आज का उड़ीसा ये राज्य भी शामिल थे, उसको जीता था। और उस बंगाल को बाबर ने नहीं जीता था, हुमायूं ने नहीं जीता था, और अकबर ने प्रयास किया था लेकिन असफल रहा था। राजा मान सिंह, यदि अकबर महान है या अकबर का साम्राज्य फैला था, उसका बहुत बड़ा श्रेय जाना चाहिए राजा मान सिंह को। लेकिन राजा मान सिंह का इतिहास में उल्लेख इसलिए नहीं है कि राजा मान सिंह भारतीय है, राजा मान सिंह राजपूत है। और हमारे इतिहास में राजपूत को गाली दी गई है। राजपूत में हर समय आपको जो भी इतिहास किताब पढ़े आपको मालूम हुआ कि इसमें विभाजन था, इसमें ये था, उसमें वो था। मैं उस प्रकरण पे आऊंगा थोड़ी देर में कि महाराणा प्रताप किसी से कभी नहीं हारे, वह भी एक राजपूत ही थे। लेकिन हमने अपने इतिहास को ध्यान से देखने की कोशिश नहीं की। और सबसे दिलचस्प पहलू यह है हमारे इतिहास का कि राजा मान सिंह जब बंगाल जीत कर आए तो अकबर की खुशी का ठिकाना नहीं था। अकबर ने मुंहमांगी बात कही कि आपको राजा साहब जो मांगना है हमसे मांगिए। और अकबर ने सोचा था कि शायद यह आदमी बंगाल जीत कर आया है और बहुत बड़ा इलाका है बंगाल, बिहार, उड़ीसा का, तो उसकी सूबेदारी की मांग करेगा। लेकिन आपको आश्चर्य होगा कि उस व्यक्ति ने उस सूबेदारी की मांग नहीं की। और वह मांग क्या थी, इसलिए इसको जानकर आज के जो जितने भारतीय हैं उनको गर्व होगा। उस व्यक्ति ने कहा कि मुझे वृंदावन और मथुरा, दोनों छोटी जगह, वृंदावन और मथुरा की जागीरदारी चाहिए। यह इतनी महत्वपूर्ण सूचना है कि आप इसको जानेंगे तो प्रसन्न हो जाएंगे।
कि उस व्यक्ति ने मथुरा और वृंदावन की जागीरदारी क्यों मांगी। उसका कारण यह था कि मथुरा वह भूमि है जो भगवान कृष्ण की जन्मभूमि है। वहां जो मंदिर हुआ करता था उसको मोहम्मद गजनी ने तोड़ दिया था। वहां मंदिर नहीं था। इस्लामी कानून में यह होता है कि इस्लाम को छोड़ के, यानी मुसलमान को छोड़ के, कोई भी दूसरा धर्म मजहब वह अपना पूजा स्थल नहीं बना सकता। यदि टूट गया है तो उसकी मरम्मत नहीं करा सकता, नया बनाने का तो प्रश्न ही उठता। राजा मान सिंह इस बात से परिचित थे। राजा मान सिंह ने इसीलिए वृंदावन और मथुरा की जागीरदारी मांगी। हम बाद में इस पर चर्चा करेंगे कि राजा मान सिंह का क्या योगदान था और राजा मान सिंह ने क्या करवाया मथुरा और वृंदावन में। वो इतिहास का बड़ा ही खूबसूरत पन्ना है। बहुत ही अच्छा समय उन्होंने एक निर्माण किया राजा मान सिंह ने। लेकिन यहां हम एक सीमित बात कर रहे हैं कि उस व्यक्ति का नाम इतिहास में नहीं है। अकबर की चर्चा है, अकबर की महानता का उल्लेख है, लेकिन राजा मान सिंह का नाम आपको सिर्फ इसलिए नहीं है कि राजा मान सिंह एक भारतीय थे, हिंदू थे, राजपूत थे। अन्य बात जो उपाध्याय कहती हैं, जो पढ़ाई जाती है आमतौर पर हमारे इतिहास में, वह यह है कि यह एक बहुत गरीब देश था, निर्धन था, जो कि आपको कुछ प्रमाण हमने दिखाए, उससे साक्ष्य दिखाए। सच्चाई क्या है? सच्चाई यह है कि 17वीं 18वीं शताब्दी तक भारत इस दुनिया का सबसे संपन्न और समृद्ध देश था। विश्व की 25% से लेकर 30% जीडीपी पैदा करने वाला देश सिर्फ और सिर्फ भारत था। यूनान के इतिहास में, रोम के इतिहास के पन्ने पलटिए, वहां शिकायतों का अंबार था कि हम भारत से खरीदते खरीदते बर्बाद हो जाएंगे, क्योंकि भारत ही से कुछ खरीदता नहीं था। व्यापार संतुलन हमारे पक्ष में होता था। इसीलिए उस जमाने में रुपया नहीं था तो हमें सोना और चांदी ये पदार्थ मिलते थे, और इसीलिए भारत के यहाँ अकूत दौलत सोना और चांदी जमा हो गई, जिसके कारण इसको सोने की चिड़िया कहा गया। यह भी एक कारण था कि 1000-1500 साल तक निरंतर लोग इसको लूटने का प्रयास करते रहे। यह इसकी अति समृद्धि का लक्षण था। जहां मरुस्थल है, मरुभूमि है, जहां खाने खाने को मोहताज हैं, वहां कौन लुटेरा आएगा, कौन अपना समय बर्बाद करेगा? आ भी जाएगा तो क्या ले जाएगा? लेकिन हम इतने समृद्ध थे, धन धान्य से परिपूर्ण थे, विश्व व्यापार का हम केंद्र थे। इसका उल्लेख हमारे इतिहास में नहीं मिलता, क्योंकि जिन अंग्रेजों ने, जिन जर्मन ने, जिन फ्रेंच ने और बाद में हमारे देश के वामपंथियों ने जो इस इतिहास की रचना की, उसमें गर्व करने लायक कुछ नहीं मिलेगा, उसमें उपलब्धियां नहीं मिलेंगी, उसमें पराजय ही पराजय है। मैंने इसीलिए कहा भारत अपराजय है, मगर इसका इतिहास पराजित है। आगे हम और भी कुछ बिंदुओं का उल्लेख करेंगे। अब एक बार हम फिर आते हैं इस पर, जो हमारे मैक्स मूलर का एक सेंटेंस जो है उसने मुझे बहुत परेशान किया, जिसमें लिखा है कि एंशिएंट रिलीजन ऑफ इंडिया इज डूम्ड। भारत का जो हिंदू धर्म है या सनातन धर्म है, इसका सर्वनाश सुनिश्चित है, यह मैक्स मूलर ने कहा। आज मैं कल्पना करता हूं कि यदि मैक्स मूलर जीवित होते तो, या कहीं अपने स्वर्ग से आकर भारत को देखें तो, मुझे लगता है कि दोबारा वो मर जाएंगे। क्योंकि मैं आपको कुछ सूचना ऐसी देता हूं जो आमतौर पे उपलब्ध होती नहीं है और लोग उसको जानते नहीं। हमारे देश के लोग तो बिल्कुल नहीं जानते, इसीलिए वो थोड़े से अपने आप को निर्बल महसूस करते हैं। और अच्छी बात यह है कि यह जानकारी मुझे मिली है। एक हैं खालिद उमर साहब, ये पाकिस्तान के हैं, लेकिन इंग्लैंड में जाकर बस गए हैं और बहुत बड़े विद्वान हैं। इनका एक नया सिद्धांत आया है कि विश्व में हर जो बड़ा धर्म है उसके नाम पर उसका राष्ट्र है। करीब आधे दर्जन से अधिक देश हैं जो स्वयं को बिल्कुल ही संविधान के हिसाब से ईसाई राष्ट्र घोषित करते हैं।
इस्लामी देश कितने हैं वो तो आप गिनती नहीं कर पाएंगे, बहुत सारे देश हैं। इजराइल जिसका नाम है उसने भी अपने आप को यहूदी देश घोषित किया, और 6 या 7 ऐसे दुनिया में देश हैं जो स्वयं को बौद्ध देश कहते हैं। तो विश्व में 4 ही सबसे बड़े संप्रदाय हैं, ईसाईयत, इस्लाम, हिंदू और बौद्ध। तो 3 के नाम पर अनेक देश हैं। भारत अकेला देश है, या कहिए हिंदू एक अकेला संप्रदाय है जिसके नाम पर कोई देश नहीं है। खालिद उमर का विचार यह है कि कोई बुराई नहीं यदि हिंदू राष्ट्र भी बने, तो क्या बुराई होगी, ये तो परंपरा है, संसार में सब देश ने किए हैं, बहुत सारे देशों ने किया है, तो कोई अनोखी घटना नहीं होगी। लेकिन उसके लिए जो तर्क देते हैं वह हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जिस इजराइल फिलिस्तीन के क्षेत्र को ईसाईयत का जन्म स्थान कहा जाता है, उस स्थान को अगर ध्यान से आप देखें तो वहां ईसाई अब नहीं है, जबकि सारे ईसाइयों की संख्या विश्व में 2.25 अरब है। तो 2.25 अरब ईसाई सारे संसार में बिखरे हुए हैं, लेकिन उसके जन्म स्थान पर ईसाइयों का जो प्रतिशत है वो 0 है या 0 के बराबर है, क्योंकि फिलिस्तीन में मुसलमान हैं, इस्राइल में यहूदी हैं, ईसाई नहीं है। दूसरे नंबर पर जो इस्लाम आता है, उस इस्लाम का जो बर्थ प्लेस है या जन्म स्थान है उसको हम हिजाज कहते हैं। हिजाज वह क्षेत्र है जहां पर मक्का, मदीना ये अवस्थित है। यह सऊदी अरब का पश्चिमी हिस्सा है। इस हिस्सा में आज जितने मुसलमान रह रहे हैं और सारे संसार में जितने मुसलमान हैं, जो लगभग 1.5 अरब हैं, उनका मात्र 1.5% है। 1.6% मुसलमान ही अपने जन्म स्थान पर हैं, अन्यथा शेष मुसलमान सारे विश्व में बिखरे हुए हैं। चौथा जो संप्रदाय है वह है बौद्ध का। वह भी भारतवर्ष में उसका जन्म स्थान था, वो भारतवर्ष से निकल गया। उसका जो प्रतिशत भारतवर्ष में है यानी जन्म स्थान पर है वो 0 के बराबर है। इसलिए एकमात्र हिंदू धर्म है जो अपनी जन्मस्थली पर 95% से अधिक है, और उससे जुड़ा हुआ जो देश है नेपाल, उसको जोड़ दें तो लगभग 97% हिंदू विश्व के एक ही भौगोलिक क्षेत्र में रह रहे हैं। इसलिए मैं मानता हूं कि यह केवल शक्ति नहीं है, हिंदू धर्म और इस देश में रह रहे लोग अनेक शक्तियों के पुंज हैं। ऐसी शक्ति, विराट शक्ति विश्व में कहीं नहीं है। इसको चूंकि हम समझना नहीं चाहते या हम जानते नहीं हैं, इसलिए हम दूर दूर निगाह दौड़ाने लगते हैं, देखने लगते हैं। और यह जो सिद्धांत है ये खालिद उमर ने दिया है, और आजकल ये नेट पर अन्यत्र बहुत ही अधिक चर्चा में है, और मैं इनको धन्यवाद देता हूं इस विचार के लिए और हमारा ध्यान आकर्षित करने के लिए। तो इसके बाद मैं कुछ घटनाओं पर और चलूंगा जो बहुत ही कहिए कि दिलचस्प घटनाएं हैं। एक बार फिर हम लौटते हैं उसी मथुरा और वृंदावन के पास। जैसा कि मैं बता रहा था कि इस्लामी शासन में जो शरीयत का कानून होता है वो किसी टूटे हुए मंदिर को मरम्मत से रोकता है, और नए मंदिर की स्थापना संभव नहीं है, क्योंकि वहां पर इस्लामी राज्य का मतलब होता है सिर्फ और सिर्फ मुसलमान ही अपने अल्लाह के लिए इबादत कर सकते हैं, दूसरा कोई कुछ नहीं कर सकता। हुआ यह था कि मथुरा में जो मंदिर टूट गया था कृष्ण जन्मभूमि पर, उसके जो अवशेष थे वो बिखरे हुए थे, लेकिन जो आस्थावान हिंदू थे उन टूटे हुए पत्थरों को ही चारों ओर से परिक्रमा करके चले जाते थे। एक चौबे नाम का ब्राह्मण था,
जो वहां बैठकर यह सब देखता था और अपने आंसू बहाता था। इस बीच में क्या हुआ कि जब राजा मान सिंह को जागीरदारी मिल गई तो वहां पर जो मुगल सैनिक खड़े थे वो सब वहां से हटा दिए गए। वहां पर शासन शुरू हो गया राजा मान सिंह का। चौबे नाम का जो ब्राह्मण था उसको अचानक बल मिला और स्थानीय लोग इकट्ठे हो गए और वहां पर एक भगवान शिव की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की गई और लोग उसको पूजने लगे। इतिहासकार बताते हैं कि यह घटना 350 वर्ष बाद हुई थी, जब सही अर्थ में वहां के हिंदुओं को एक पूजा स्थल मिला था। हिंदू हुजूम के हुजूम पहुंचने लगे, वो तीर्थस्थल हो गया। लोग चक्कर लगाने लगे, परिक्रमा करने लगे, पूजा अर्चना करने लगे। लेकिन यह वहां के वो मुसलमान थे या वहां के जो सैनिक थे या जिनको जानकारी मिली उनसे देखा नहीं गया। हुआ असल में यह कि उस समय जो काजी था पूरे अकबर के साम्राज्य का, उस काजी को इस बात की जानकारी मिली और उसने जाकर अकबर से कहा कि यह नहीं हो सकता हमारे यहां, क्योंकि यह इस्लामी शासन है, इस्लामी शासन में हम मंदिर बनने की अनुमति नहीं दे सकते। अब यहां पर आपको अकबर का चरित्र देखना पड़ेगा कि वह व्यक्ति कितना शातिर था, कितना चालू था कि उसने यह सोचा कि है तो ये स्थल राजा मान सिंह के अधिकार में, और यदि किसी तरीके से हमने हस्तक्षेप किया तो उस समय महाराणा प्रताप की मैं याद दिलाना चाहता हूं। और इतिहास का बड़ा ही अनोखा समय है जब महाराणा प्रताप अकबर के होते हुए एक से एक किले पर आक्रमण करके उसको अपने कब्जे में कर रहे थे। अकबर को इस बात का पता था कि यदि राजा मान सिंह रुष्ट हुए, राजा मान सिंह को कष्ट पहुंचा और राजा मान सिंह कहीं महाराणा प्रताप से मिल गए तो अभी तो मुगलिया सल्तनत नई नई बनी थी। अकबर को लगा सल्तनत हमारी बिखर जाएगी। उस डर से उसने काजी से यह कहा कि जब से हमने जागीरदारी स्थान की राजा मान सिंह को सौंपी है, यह स्थान मुगल सल्तनत का हिस्सा नहीं है, यह स्थान राजा मान सिंह के कब्जे में है। राजा मान सिंह चाहे जो चाहे करें। लेकिन उस काजी से रहा नहीं गया और अंततोगत्वा हुआ क्या कि 2000 मुगल फौज आगरा से चलकर मथुरा पहुंची जहां पर यह पूजा अर्चना हो रही थी। लेकिन राजा मान सिंह को खबर थी, राजा मान सिंह ने अपने सैनिकों को भी सामने खड़ा कर दिया। मुगल फौज को पीछे हटना पड़ा मान सिंह की फौज को देखकर। नतीजा यह हुआ कि वह काजी और भी आग बबूला हो गया। उसने और भी अकबर को भड़काया और अनाप शनाप बातें करके माहौल को बिगाड़ा और किसी तरीके से उसने कहा कि हमें चौबे चाहिए। छल बल से चौबे को आगरा ले जाया गया। कथा का अंत यह है कि उस चौबे की हत्या कर दी गई। काजी ने फैसला किया कि शरीयत के कानून के हिसाब से आप मंदिर नहीं बना सकते, इस मंदिर के बनाने का की जो सजा है वो इस काजी को मिलनी चाहिए, और उस चौबे की हत्या कर दी गई। यहां पर रोचक पहलू यह है कि जब भी चौबे की हत्या होती है, सारा मथुरा वृंदावन और राजा मान सिंह के सैनिक आग बबूला हो जाते हैं प्रतिशोध के लिए, और उन्होंने आगरा को ये हाल कर दिया, मुगलिया सल्तनत की हालत कर दी कि खुलेआम ऐलान कर दिया कि हम उस काजी को मारे बगैर चैन से नहीं रहेंगे। अकबर को हस्तक्षेप करना पड़ा और काजी से कहना पड़ा कि ये लोग तुम्हारे खून के प्यासे हैं, तुम हिंदुस्तान छोड़कर भाग जाओ और तुरंत चले जाओ मक्का, हज करो और वहीं रह जाओ। इतिहास में यह बात मिलेगी नहीं कि हमारे डर से एक काजी का देश निकाला हो गया। वह काजी चला गया, मक्का चला गया।
3-4 साल रहा, लेकिन शायद उसकी किस्मत खराब थी, उसका दुर्भाग्य था, उसको मौत भारत फिर से खींच लाई, या उसने सोचा कि बात ठंडी पड़ गई होगी। वह जब भारत लौट कर आया, ये खून के प्यासे सैनिक तब तक खून के प्यासे थे, और आपको आश्चर्य होगा जानकर कि महल में रहने वाला वो काजी सारे हिंदुस्तान का सबसे बड़ा न्यायाधीश, जिसके बारे में कहा जाता है कि उसके जूते अकबर स्वयं उठाता था, और जब अकबर शुरू में राज करता था उसको झापड़ भी मारता था, वो गुरु समान था अकबर के लिए। उस काजी को रात में उठा लिया गया और उसकी हत्या कर दी गई, हत्या करके उसकी लाश को फेंक दिया गया। यह हमारा इतिहास है, यह पराजित नहीं है, यह अपराजेय इतिहास है। लेकिन वह इतिहास आपको ढूंढे नहीं मिलेगा, आसानी से नहीं मिलेगा, उसके लिए प्रयास करना पड़ेगा। हमें नहीं पढ़ाया जाता है, हमें नहीं बताया जाता इसके बारे में। तो यह पूरा का पूरा जो मथुरा वृंदावन का प्रकरण है, उस प्रकरण को यदि आप सामने रखें तो आपको समझ में आएगा कि अकबर महाराणा प्रताप से कितना भयभीत होता था, कितना डरता था, उसका कारण था। अब हम उस घटना पर आते हैं। आमतौर पर इतिहास की किताबों में आपको एक छेपक के रूप में छोटी सी जगह में कुछ बता दिया जाएगा महाराणा प्रताप के बारे में। सारा ध्यान हमारा अकबर पर होता है। सच्चाई क्या है? सच्चाई यह है कि जैसे मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि महाराणा प्रताप के पिताजी जब राजा थे, उनके विषय में कहा जाता है कि वो बहुत बड़े पराक्रमी नहीं थे। उन्हीं के समय में चित्तौड़ में नरसंहार करवाया अकबर ने, जिसमें 30,000 निर्दोष लोगों की हत्या की। 1572 वह समय है जब महाराणा प्रताप मेवाड़ के सिंहासन पे बैठते हैं। महाराणा प्रताप का जो चरित्र है ये सारे संसार में अनूठा है, और जहां कहीं भी साहस, शौर्य, पराक्रम की बात होगी, महाराणा प्रताप का नाम अवश्य उसमें आएगा। इतिहास हमारा क्रूर रहा है, इतिहासकार हमारे दैत्य रहे हैं, जिन्होंने उनको मान सम्मान नहीं दिया। यदि कुछ नहीं तो उस व्यक्ति के साहस, उसके बलिदान का भी उल्लेख करते तो बहुत बड़ी सेवा करते इस देश की। हुआ यह था कि पहला जो युद्ध होता है अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में, वह है हल्दी घाटी का युद्ध। यह 1576 में युद्ध होता है। आमतौर पर हम जानते हैं, हमें इतिहास में बताया जाता है कि युद्ध में महाराणा प्रताप बहुत बहादुरी से लड़े, लेकिन उनकी पराजय हो गई। यह सत्य नहीं है, यह सत्य बिल्कुल नहीं है। पराजय यदि किसी की हुई थी तो अकबर की हुई थी, महाराणा प्रताप की पराजय नहीं हुई थी। एक पुस्तक है डॉक्टर मोहनलाल गुप्ता की, हल्दी घाटी का युद्ध और महाराणा प्रताप, 2014 की पुस्तक है। इसकी एक पंक्ति में पढ़ के आपको सुनाता हूं कि दुर्भाग्य से समकालीन मुस्लिम इतिहासकारों ने तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर हल्दी घाटी युद्ध में महाराणा प्रताप की पराजय और अकबर की विजय दर्शाई है, किंतु तथ्य महाराणा प्रताप के पक्ष में है। तथ्य महाराणा प्रताप के पक्ष में है। अब चलिए इसके आगे। यह युद्ध तो फिर भी एक झलकी मात्र था। अगला युद्ध, भीषण युद्ध, बड़ा युद्ध, निर्णायक युद्ध दिवेर का युद्ध है, जो शब्द भी हमारे इतिहास किताब में हमें देखने को नहीं मिलता। यह दिवेर का युद्ध 1582 ईस्वी में हुआ, जिसमें महाराणा प्रताप ने, कहा तो यह जाता है कि उनके सैनिक थे, उनकी संख्या 5 से 6 हजार थी, और जो मुगल सैनिक थे उसकी संख्या 35-36 हजार थी। युद्ध का स्वरूप यदि आप उस पर विचार करें 1 मिनट के लिए, तो युद्ध के अंत तक हुआ यह कि या तो मुगल सैनिक मारे गए, या जो बचे
उन्हें बंदी बना लिया गया, कोई भाग भी नहीं पाया। ऐसी भयंकर वहां परिस्थिति बनी और यह इतना निर्णायक युद्ध था जिसमें घोर पराजय हुई थी अकबर की, कि जब तक महाराणा प्रताप की मृत्यु नहीं हुई और उसके बाद उनके बेटे रहे 1615 या उसके अनंतर भी शाहजहां के भी काल में कभी भी मुगल ने उसकी तरफ मुड़कर नहीं देखा। यह निर्णायक परिणाम था उस निर्णायक युद्ध का। बाद में भी दिवेर में एक युद्ध हुआ जिसमें भी मेवाड़ की विजय हुई, लेकिन क्या कारण है कि हमारे इतिहास में इसका उल्लेख नहीं है? क्या कारण है कि हम नहीं जानते? क्यों हमें बताया जाता है? आमतौर पे आप इतिहास में देखेंगे कि 5 युद्ध अक्सर बताए जाते हैं। 3 पानीपत का युद्ध के युद्ध, पलासी का युद्ध, बक्सर का युद्ध, तराइन का युद्ध, 6 ले लीजिए आप। 6 में क्या हुआ? भारतीय पक्ष हारा। उस युद्ध की चर्चा क्यों नहीं होती जिसमें भारतीय पक्ष जीता? अब हम उस पर विचार करते हैं, कुछ और घटनाएं लेते हैं। सबसे पहले महमूद गजनी, जो भारत में कहा जाता है 17 बार आया, 17 बार लूटा। यदि आप इतिहास की पुस्तक देखें तो इतने सुविधाजनक ढंग से लिखाया जाता था, या अभी भी लिखा जाता है कि महमूद गजनी लुटेरा था, लूट कर चला गया। वह लूट कर नहीं गया, उसने जैसी भीषण हत्या की, जैसा रक्तपात किया, वो इतिहास में बहुत कम अवसर हैं जैसा आपको देखने को मिलेगा। राजा जयपाल, जो अफगानिस्तान, उस समय के अफगानिस्तान के राजा थे, उनके साथ के युद्ध में कहा जाता है कि लगभग 5 से 15 हजार लोगों की तो हत्या की गई और हजारों महिलाओं और बच्चों को बंदी बना लिया गया। एक वाक्य आपको आमतौर पर मिलेगा कि जब महमूद गजनी आता था, हमला करता था देश में, कहीं उसको कहीं कोई व्यवधान नहीं मिलता था, बाधा नहीं मिलती थी। सच क्या है? सच यह है कि केवल सोमनाथ का मंदिर जिस पर उसने आक्रमण किया, 50,000 हिंदुओं ने अपना बलिदान किया। लेकिन यह जो बलिदान है इसका उल्लेख आपको कहीं नहीं मिलेगा। महाराजा जयपाल जब दूसरी बार युद्ध में पराजित हुआ, वो इतना अपमानित महसूस किया कि उसने आत्महत्या कर ली। आप इसको क्या कहेंगे? यदि उस व्यक्ति को अपने स्वाभिमान की चिंता नहीं होती तो वह आत्महत्या नहीं करता। अब चलिए कि गजनी जब मर गया तो गजनी का एक भांजा था जिसका नाम था सालार गाजी। यह व्यक्ति कहते हैं 1.5 लाख सैनिकों के साथ वहां से चला और गंगा के मैदानों में पहुंच गया। लखनऊ के पास एक स्थान है बहराइच, उस बहराइच में भीषण युद्ध हुआ और यह युद्ध कई दौर में हुआ। वहां पर एक राजा हुआ करते थे, राजा सुहेल देव। उनका नाम था पूरा राजा सुहेल देव पासी। कहते हैं उस राजा सुहेल देव पासी और उनके सैनिकों ने उनके 1.5 लाख सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया। उसमें वो सालार गाजी भी मारा गया। और यह घटना इसलिए हमारे लिए महत्वपूर्ण है कि क्या कारण है कि 1025 में जब गजनी का आखिरी आक्रमण होता है, उस समय से लेकर 1192 में तराइन के दूसरे युद्ध में जब मोहम्मद गौरी से पृथ्वीराज चौहान की हार होती है, तब तक यह देश लगभग अक्षुण्ण सुरक्षित रहता है। इससे भी बड़ा प्रश्न उठता है कि 710 में सिंध पर तो विजय हो जाती है, लेकिन 710 से लेकर 1192 तक उत्तर भारत का जो बड़ा सा हिस्सा है उस पर ये मुसलमान राज नहीं करते हैं। क्या कारण होगा
कि अनुमान से लगभग 5 शताब्दी, 500 वर्ष तक, क्या वो इसलिए इधर नहीं आ रहे थे कि अच्छे हो गए थे? क्या वो जीतना नहीं चाह रहे थे भारत को? नहीं, यहां पर हमारे इतिहास लेखन की त्रुटि है। सच यह है कि हम अपने इतिहास को देखना नहीं चाहते कि हमने अपने आप को ऐसी स्थिति में रखा होगा कि 500 वर्ष तक हम सुरक्षित रहे। अब जो नए नए इतिहासकार हैं, उन्होंने काफी श्रम करके ऐसे तथ्य निकाले हैं कि कैसे कैसे हमारे यहां लोगों ने मोर्चाबंदी की और उस मोर्चेबंदी के कारण अपने आप को सुरक्षित रखा। तो ये आपको जो प्रकरण है, ये मैंने बताया इसलिए कि इतिहास में कैसी कैसी त्रुटि आपको देखने को मिलती है। लेकिन जो हमारे वीर हैं, जिन्होंने पराक्रम किया है, जिससे भारत को हम अपराजेय कहते हैं, वह इतिहास हमें नहीं मिलता। कुछ घटनाओं का और मैं उल्लेख करना चाहूंगा। औरंगजेब का शासन था। सामान्यतः हम ऐसा सोच सकते हैं कि औरंगजेब का शासन होगा तो कोई हिंदू या कोई दूसरा कोई कुछ बोल नहीं सकता, कैसे उसका विरोध करेगा। लेकिन हम सब लोगों के अनुमान के विपरीत उसके जीवन काल में और उसकी छाती पर मूंग दलते हुए शिवाजी ने न केवल राज किया बल्कि अपना राज्यारोहण भी करवाया और 1664 में धूमधाम से वो राज सिंहासन पर बैठे। जब तक वो जीवित रहे उनकी सत्ता भी चलती रही। औरंगजेब के राज के समानांतर वो राज करते रहे। बाद में तो हालत यह हो गई कि उनसे भिड़ने के लिए, उनसे लड़ने के लिए औरंगजेब को उत्तर भारत का राजपाट छोड़कर दक्षिण जाना पड़ा और वहां वह लगभग 25 वर्षों तक रहा और वहीं मर भी गया। शिवाजी के विषय में औरंगजेब ने क्या कहा है, औरंगजेब स्वयं अपनी डायरी में क्या लिखता है, यह बहुत रोचक है। कई बार उसको समझ में नहीं आता था कि हम इस आदमी का क्या करें। और शिवाजी का जो साहस है, जो बुद्धिमत्ता है, जो मेधा है, जो प्रतिभा है, वह अप्रतिम है। क्या आप अनुमान कर सकते हैं कि शिवाजी जब उनके दरबार में थे और जब उनसे कहा गया कि आप मनसबदार बन जाइए या कुछ बन जाइए हमारे अंडर में, उन्होंने कहा कि मैं ये काम नहीं करूंगा। और उसके बाद में वो फलों की टोकरी में उस राज दरबार से निकल आए। लेकिन जब ये वार्ता हो रही थी, जब उनसे कहा जा रहा था और शिवाजी को ये लगा कि जिस सम्मान के वो पात्र हैं वह सम्मान उन्हें नहीं प्राप्त हो रहा है, तो जैसी प्रतिक्रिया उन्होंने राज दरबार में दी, उसके बारे में औरंगजेब के स्वयं के इतिहासकारों ने लिखा है, उसको जानकर आपको गर्व होगा। उनकी भुजाएं फड़कने लगी, आंखों से अंगारे बरसने लगे। उन्होंने प्रत्यक्ष रूप से औरंगजेब ने से कहा कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम मेरे साथ यह व्यवहार कर रहे हो। और जब वो फलों की टोकरी से निकलते हैं तो सोचिए कि सामान्य व्यक्ति यदि किसी दुश्मन या दैत्य के दरबार में होगा तो उसके पास कितना साहस बचा होगा, कितना उसकी बुद्धि काम करेगी। लेकिन शिवाजी को देखिए कि वो उससे निकलते हैं, वहां से कहते हैं कि लंबा रास्ता लिया, वो कहां गया गए, गया से होते होते वो महाराष्ट्र पहुंचे। लेकिन शिवाजी भी आपको हमारे इतिहास किताब में किनारे मिलेंगे, हाशिए पर मिलेंगे। मुख्य रूप से तो वर्णन होगा कि औरंगजेब के बारे में जानिए, आप उस आतताई अत्याचारी के विषय में आप जानिए, इनके विषय में ज्यादा मत जानिए। और जब जानने की बात आएगी तो मराठा के विषय में ऐसी ऐसी बातें की जाएगी जैसे लगेगा वो तुच्छ व्यक्ति थे। और इसका श्रेय कैसे कैसे इतिहासकारों को हमें देना चाहिए,
जिन्होंने ऐसा ऐसा नकारात्मक काम किया है। और इसमें जो हम एक नाम लेना चाहते हैं आज, वो है जवाहरलाल नेहरू का। मेरा अनुमान यह है कि जवाहरलाल नेहरू को बहुत अधिक, जिसको कहते हैं, शोध करके उन्होंने भारतवर्ष के बारे में ज्ञान प्राप्त नहीं किया था। 1934 में उन्होंने अपनी पुस्तक ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री में लिखते हैं कि सम ऑफ शिवाजीज डीड्स लाइक द ट्रेचरस किलिंग ऑफ द बीजापुर जनरल, जिसका नाम था अफजल खां, लोअर हिम ग्रेटली इन माय एस्टिमेशन। तात्पर्य यह है कि हमारी समझ से बीजापुर के जनरल के साथ जो व्यवहार किया शिवाजी ने, वो उचित व्यवहार नहीं था। अब किसी शत्रु के साथ क्या व्यवहार करना चाहिए? अब आप नेहरू की अपेक्षा देखिए, नेहरू को यह क्या नहीं पता कि औरंगजेब ने शिवाजी के बेटे की हत्या कर दी थी? और वो उस अफजल खां के बारे में जानने की क्या कोशिश की नेहरू ने? कहा जाता है अफजल खां के 61 पत्नियां थी और 61 पत्नियों को उसने हत्या की थी। एक कस्तूरी रंगन नाम के सज्जन थे दक्षिण भारत के, जिनसे ऐसे ही धोखे से बुलाया मिलने के लिए अफजल खां ने। अफजल खां कहते हैं कि 2 मनुष्य के बराबर उसकी लंबाई थी, शिवाजी से दुगना लंबा था, बहुत बलशाली था। वो यदि किसी को अपनी बाहुपाश में ले लेता था तो जकड़ के मार देता था। इसी तरह का काम वो कस्तूरी रंगन के साथ कर चुका था, 61 बीवियों को मार चुका था। ऐसा व्यक्ति निमंत्रण दे रहा है शिवाजी को कि आप आइए हमारे साथ समझौता कीजिए, तो क्या शिवाजी को उस व्यक्ति पर भरोसा होना चाहिए? सच्चाई यह है कि बहुत कम लोग इस बात पर ध्यान देते हैं कि शिवाजी के जो आध्यात्मिक गुरु थे, उनका नाम था समर्थ दास। हिंदू धर्म, सनातन धर्म के बहुत बड़े ज्ञाता थे, उन्होंने पुस्तकें लिखी हैं। शिवाजी को वो धर्म मर्मज्ञ थे, उनको पता था, शत्रु की चाल की उन्हें समझ थी। अन्यथा आप सोच सकते हैं कि सारा देश औरंगजेब का, उस बीच में एक द्वीप जाज्वल्यमान जो चमक रहा है वो शिवाजी का हो। कैसा लगता होगा औरंगजेब को? औरंगजेब ने ये लिखा अपनी डायरी में, रात दिन उसको यह कांटा चुभता था। लेकिन उस शिवाजी को आप समझिए, उनके प्रति जवाहरलाल नेहरू का क्या विचार है। जवाहरलाल नेहरू की सहानुभूति ऐसा लगता है कि अफजल खां की तरफ। वीरता के जितने प्रतिमान स्थापित किए शिवाजी ने, वो अपने आप में अनोखे हैं। यहां मैं यह भी कहना चाहूंगा, हमारे इतिहासकार आमतौर पर हमारे देश की फूट विभाजन की बहुत चर्चा करते हैं, लेकिन यह सच नहीं है बहुत हद तक। महाराणा प्रताप के ही वंशज राज सिंह हुए हैं, जो औरंगजेब के समकालीन थे। राज सिंह के ने जो 2 काम किए, मैं उनका उल्लेख करना चाहूंगा। पहली बात तो यह थी कि मेवाड़ के बगल में मारवाड़ है। मारवाड़ के जो राजा थे वो राजा जसवंत सिंह थे, जो औरंगजेब के सेनापति के रूप में काम कर रहे थे। अफगानिस्तान या किसी स्थान पर युद्ध के समय जब वो लौट रहे थे, उनकी मृत्यु होने वाली थी। उन्होंने अपने जो उनके मातहत थे, वो भी बहुत वीर योद्धा थे और आजकल उन पर बहुत सारी किताबें आ गई हैं। उनका नाम था दुर्गादास राठौड़। मृत्यु के समय दुर्गादास राठौड़ से जसवंत सिंह ने कहा कि मेरी गर्भवती पत्नी जिस बच्चे को जन्म देगी, वह बच्चा ही राज सिंहासन पे बैठेगा, यानी अगला राजा होगा। औरंगजेब ने क्या किया? इसके बाद उनकी मृत्यु हो गई। औरंगजेब ने जसवंत सिंह की पत्नी, गर्भवती पत्नी को अपने किले में नजरबंद कर दिया और यह घोषणा करवा दी
कि जब यह बच्चा बड़ा होगा तो इसको हम मुसलमान बनाएंगे और मारवाड़ का इसको नवाब बनाएंगे। तो एक तरह से उस महिला को कैद कर लिया गया। कुछ दिन के बाद बच्चे का जन्म भी हुआ। उस बच्चे का नाम अजीत सिंह रखा गया, जिसको कहते हैं शेर की माद से किसी चीज को निकालना। दुर्गादास राठौर ने एक योजना बनाई और उस योजना के तहत किले के अंदर जाकर उस महिला और बच्चे को उठाकर चकमा देकर निकल के बाहर आ गए। जब बाहर आए तो मुगल सैनिकों को पता चला, आभास हुआ, और कहते हैं कि एक स्थान पर दिल्ली में दुर्गादास राठौर के जो सैनिक थे उनमें 500 लोगों को एक सेकंड के अंदर, एक समय में कहिए कि बारूद से उड़ा दिया गया। दुर्गादास राठौर उस महिला और उस बच्चे को लेकर भागते रहे और वहां से लेकर मारवाड़ तक मुगल सैनिकों ने उनका पीछा किया। कहते हैं आगे आगे ये तीनों होते थे, दुर्गादास राठौर, महिला और बच्चा, और पीछे इनके कुछ सैनिक होते थे जो युद्ध करते थे, थोड़ा सा उनको उलझाते थे मुगल फौज को, तब तक आगे बढ़ते थे, फिर सैनिक आगे बढ़ते थे। लेकिन जब यह मारवाड़ के पास पहुंचे तो मेवाड़ के जो राजा थे उस समय, राज सिंह, उन्होंने कहा कि मारवाड़ पर, उस बच्चे पर कभी मुगल फौज हमला नहीं कर सकती, और उन्होंने मारवाड़ का वह साथ दिया कि औरंगजेब या मुगलिया सल्तनत कुछ नहीं कर पाई। दुर्गादास राठौर ने जो यह काम किया है, कभी कभी किसी किसी इतिहास किताब में आपको यह बात मिल जाएगी संक्षेप में, लेकिन विस्तार से हमें जानने की आवश्यकता है कि उस औरंगजेब के राज में कितनी बड़ी वीरता का परिचय दिया दुर्गादास राठौर ने। उसके नाक के नीचे वह किया जो वो चाहते थे। मुगल दरबार से, मुगल किले से दो व्यक्तियों को निकाल कर ले जाना, यह मामूली घटना नहीं हो सकती, बहुत बड़ी घटना थी। दूसरा प्रकरण यह है कि राज सिंह ने लगभग 2 साल तक, कहते हैं कि घनघोर युद्ध किया औरंगजेब के साथ, और यह वह समय था जब एक दिलचस्प बात हुई कि महाराजा राज सिंह जो मेवाड़ के राजा थे, उसके बगल में मारवाड़ के राजा, और संयोग से पंजाब की जो शक्ति थी उस समय गुरु गोविंद सिंह की, इनमें एक तरह का एका स्थापित हुआ और सबने ये कहा कि भाई एक दूसरे पे यदि कोई आपत्ति आती है, कोई बात आती है, तो हम एक दूसरे का साथ देंगे। यह आपको मराठा के समय भी कई बार यह उदाहरण मिलेंगे जब कई राजाओं ने मिलकर काम किया था। लेकिन इतिहास की किताब में कभी भी ऐसी सकारात्मक बात का उल्लेख नहीं मिलेगा। इसलिए ये तो जितनी बातें हमने की हैं ये थोड़ी पुरानी बातें हैं। लोग कह सकते हैं कि ठीक है, बहुत पुरानी बातें हैं, कुछ हाल फिलहाल की बात बताइए। तो एक उदाहरण जो अत्यंत महत्वपूर्ण है और जो इतिहास के पन्नों से बिल्कुल गायब है, यह यूरोपीय शक्ति को हराने वाली घटना है। घटना क्या है? 1741 का समय है। उस समय डच ईस्ट इंडिया कंपनी और डच की जो फौज है वो विश्व में सबसे बड़ी फौज में माना जाता था, और कहा जाता था विशेषकर जो पानी का जो है, समुद्र की जो ताकत थी, मैरीन पावर जिसको कहते हैं, वो उनके पास अद्भुत पावर थी। डच इंडोनेशिया जीत चुके थे, श्रीलंका जीत चुके थे, भारत में भी कई स्थानों पर उनकी फैक्ट्री थी। केरल में उन्होंने कुछ ऐसा कमाल किया जिससे वहां के एक शासक थे मार्तंड वर्मा, उनके साथ उनकी अनबन हो गई, खींचातानी हो गई, और मार्तंड वर्मा ने उनके साथ
सीधा सीधा कहा कि या तो तुम अपना व्यवहार बदलो, नहीं तो हम तुम्हारे साथ युद्ध करेंगे, और युद्ध ऐसा करेंगे कि तुमको हम यहीं नहीं तुम्हारे देश में जाकर परास्त करेंगे। डच को लगा कि ये आदमी क्या करेगा हमारा, हम तो आधुनिक हैं, यूरोप से आए हैं। धीरे धीरे उन्होंने अपनी तैयारी शुरू की। कोलंबो से अपने सैनिक बुलाए, भारत में जो अन्य स्थान पे सैनिक थे उनको बुलाए, और अंततोगत्वा लगभग 50,000 सैनिक इकट्ठा करके जहाजी बेड़े लेकर कन्याकुमारी के पास एक जगह है जिसका नाम है कोलाचल, वहां पर उन्होंने अपनी मोर्चाबंदी कर दी। मार्तंड वर्मा ने क्या किया कि इनके जो बेड़े थे और भी बड़ी संख्या में लेकर इन्होंने चारों ओर से डच के बेड़ों को घेर लिया। घेरने के बाद इन्होंने ऐसा आक्रमण किया कि सारे के सारे डच देखते रह गए और वो कुछ नहीं कर पाए, बल्कि हुआ यह कि अधिकतर डच इनके बंदी बना लिए गए। बंदी बनाकर इनको परेड कराया गया और महाराजा मार्तंड वर्मा के दरबार में खड़ा किया गया। इन्होंने यह भी कहा कि तुम्हें हम एक ही शर्त पर छोड़ेंगे कि तुम यहां से सीधा नीदरलैंड पहुंचोगे, कहीं बीच में तुमको रुकना नहीं है। और उसका इंतजाम भी मार्तंड वर्मा ने किया। अपने बेड़ों में उन बंदियों को बिठाया और अदन की जो खाड़ी है यानी यमन के पास तक की जगह, वहां ले जाकर जहाज से इन बंदियों को वहां जाकर छोड़ दिया। वहां से वो यूरोप जाकर अपने देश में पहुंच गए। यह इतनी बड़ी निर्णायक पराजय थी डच की कि उसके बाद से डच शक्ति भारत में कमजोर पड़ गई और यहां पर अंग्रेजों का राज कायम हुआ। अन्यथा संभव है कि जैसे इंडोनेशिया पर वो शासक थे, भारत के भी शासक हो सकते थे। लेकिन यहां ध्यान देने योग्य बात यह है कि भारत के लोगों ने, केवल हम यह नहीं कह सकते कि हमने बर्बर आतताई पश्चिमी एशिया के जो लोग आए थे, मुसलमान आए थे, उनसे हम बचने की कोशिश करते रहे या बचने में बहुत बार सफल भी हुए, उनको परास्त किया। हमने यूरोपीय शक्ति को भी हराया। और कुछ इतिहासकार मानते हैं कि 1741 में जब राजा मार्तंड वर्मा ने डच शक्ति को परास्त किया था, उस समय तक किसी भी एशियाई देश ने किसी भी पश्चिमी देश को नहीं हराया था, यूरोपीय देश को नहीं हराया था। यह घटना 1905 में जापान के यहां हुई, जब जापान ने रूस को परास्त किया। लेकिन 1905 से पहले लगभग 150 साल पूर्व 1741 में मार्तंड वर्मा द्वारा परास्त किया जाना डच शक्ति को, यह हमारे इतिहास में स्थान नहीं पाता। यह बहुत ही दुखद विषय है। अंत में मैं सिर्फ यह कहना चाहूंगा कि अहोम का उल्लेख मैंने जानबूझकर नहीं किया है, क्योंकि जो मेरी पुस्तक आ रही है वो पुस्तक ही असम पर है। और अहोम के बारे में मैं सिर्फ संक्षेप में इतना कहना चाहूंगा कि वह एक ऐसी सत्ता थी जो अद्भुत सत्ता थी भारतवर्ष में। अहोम लोगों ने 600 वर्षों तक राज किया। इतना लंबा राजकाल शायद ही कहीं और आपको देखने में मिले। और लगभग 12वीं शताब्दी या 13वीं शताब्दी की शुरुआत से लेकर और आखिरी युद्ध जो अंग्रेज के समय हुआ 17वीं शताब्दी तक, लगभग 400-500 साल का जो अंतराल है, इसमें मैं गिनती नहीं कर सकता कि कितनी बार इन मुसलमानी फौज ने वहां पर हमला किया। मुगलों ने 17 बार हमला किया वहां पर, और कभी भी वो अहोम को या असम को अपने अधिकार में नहीं ला सके। लगभग हर बार उनको पराजित होना पड़ा। और
जो सबसे बड़ा जो चमत्कारिक पहलू है हमारे इतिहास का वो यह है कि औरंगजेब जिंदा था, औरंगजेब का शासन चल रहा था और उसके समानांतर उसको परास्त करके लगभग 30 वर्षों तक अक्षुण्ण राज किया अहोम ने। उस समय औरंगजेब उसका बाल बांका नहीं कर सका। तो इस पर कभी समय होगा तो बहुत अधिक विस्तार से हम विचार करेंगे, क्योंकि यह अकेला अपने आप में बहुत ही बड़ा विषय है और मेरे लिए रुचिकर है। शैलेंद्र जी, आपने इतना सारा इन्फॉर्मेशन दिया है, तो एक्चुअली लोगों को ओवरव्यू तो मिलेगा कि अभी कि कितना डिटेल में हमारे पास इन्फॉर्मेशन है। लेकिन जो जो पॉइंट्स आपने रेज किए हैं, मैं उन सभी टॉपिक्स पे एक एक पार्ट सिर्फ फोकस करके, जैसे राजा मानसिंह के ऊपर, ये अहोम का, एक्चुअली नेक्स्ट मैं बोलना चाहता हूँ अपने दर्शकों के लिए भी, हमारे लिए भी, अहोम के ऊपर नेक्स्ट टॉपिक पे एक स्पेसिफिक फोकस ऑन दैट ओनली। और आपने जवाहरलाल नेहरू के बारे में बोला, फिर आपने शिवाजी महाराज के लिए बताया, बहुत सारी चीजें मुझे ही मालूम नहीं थी। और उसमें उसके लिए तो इस पे हम लोगों को डिटेल बताना पड़ेगा। और दर्शकों को, आपको एक बार आप शैलेंद्र जी को सुनना चाहेंगे तो ये, इनके पास इतना ज्ञान है कि घंटों तक चलता रहेगा ये। सो वी, और हमें, मुझे मालूम है आप सबको भोजन करना है, काफी सारे दूसरे कार्य भी करने, तो हम लोग इसको छोटे छोटे टॉपिक्स पे लेकर आएंगे, फोकस्ड ऑन ईच ऑफ दीज एरियाज। और एक्चुअली जवाहरलाल नेहरू का भारत एक खोज, मुझे खुद ही लग रहा था ये जवाहरलाल नेहरू खुद की खोज कर रहे हैं, शायद भारत ही नहीं करे। क्योंकि वो, ही वॉज सो इन्फ्लुएंस्ड बाय द वेस्टर्न, ऐसा लग रहा था कि ऑ एंड रेफरेंस में है वो, ऐसा मंत्र मुग्ध हो गए गोरे लोगों से। बिल्कुल तो ना मुझे गोरे या काले से मुझे कोई रेसिस्ट एटीट्यूड नहीं है, लेकिन एक तरीके का एक जो उनका भी, उनके जो वंशज है उनमें वो सब दिखता है, अभी भी दिखता है। सो तो इसके विषय में हम लोग और बात करेंगे, इसके बाद डिस्कशन करेंगे। लेकिन आपने इतने सारे पॉइंट्स बोले हैं मानसिंह के बारे में, और राजा मानसिंह के तो बहुत सारे किले हैं। एक उत्तर प्रदेश में जगह एक मैनपुरी है, वहां पर भी उनका एक किला है। और तो उस शहर का नाम ही उनके ऊपर पड़ा हुआ है, जो कि तो बहुत सारा इतिहास है हमारा। और आपने जो बताया तथ्य बिल्कुल सही में, अपराजय भारत का अपराजित इतिहास, बहुत ही अच्छा टॉपिक भी है। क्योंकि लेकिन भारत इसे कुछ सीख नहीं रहा है आज की फॉरेन पॉलिसी में। लेकिन हम लोग देख रहे हैं कि वही मिस्टेक्स करते हैं, जैसे एक हमने किसी पे आक्रमण नहीं किया, जबकि नारद मुनि युधिष्ठिर को बोल रहे हैं आक्रमण निरंतर करना चाहिए, करना चाहिए। बिल्कुल राजा रघु ने किया है, राजा रघु ने किया है, राजेंद्र चोल ने किया है, ललितादित्य ने किया है, कई तो उदाहरण आपको मिल जाएंगे। नहीं, आपने बड़ी अच्छी बात की कि मैं राजा मान सिंह के बारे में एक जानकारी और दे दूं जो बहुत ही दिलचस्प जानकारी है, जो शायद बहुत कम लोगों को मालूम है। अभी आपको जो बंगाल का राज्य है और जो झारखंड, आप परिचित हैं, बिहार का दो विभाजन हो गया, एक झारखंड बन गया, एक बिहार बन गया। तो उसमें एक स्थान है, देखिए, जब अकबर ने अंदाज नहीं किया था कि ये बंगाल जीत जाएगा ये आदमी। लेकिन वो जब बंगाल जीत के राजा मान सिंह आए और जब उन्होंने कहा कि नहीं, हमें तो जागीरदारी दे दो यहाँ पर ये मथुरा वृंदावन की, फिर भी अकबर ने उनका सम्मान करने के लिए पूरे उस क्षेत्र का नाम पता है क्या रखा? वीर राजा मान सिंह। और ये बहुत आश्चर्य की बात है और गर्व की बात है, आज भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रिकॉर्ड में एक परगना है बंगाल में, जहां संयोग से मैं 2 महीने पहले ही गया था वहां पे, उसका नाम है वीरभूम, ये बंगाल में जिला है, और सिंहभूम ये झारखंड का जिला है। ये वीर राजा मानसिंह के नाम पर ये परगना बनाए गए थे, जो आज भी वैसे ही कायम है। बहुत अच्छा। तो दर्शकों के लिए बहुत बहुत अभिनंदन जो हमारे साथ जुड़े हैं, देख रहे हैं, और भी वेट करिए, बहुत अच्छे अच्छे श्रृंखला इसमें हम लाएंगे धीरे धीरे। क्योंकि शैलेंद्र जी के साथ बैठने पे मुझे थोड़ा डीप में कुरेदना पड़ेगा, क्वेश्चन पूछने पड़ेंगे इधर उधर के, तो तब जाके हमको थोड़ा और इन्फॉर्मेशन भी बाहर आएगा। क्योंकि इतना सारा इन्फॉर्मेशन है, कभी कभी जब लेखक होता है वो, उसको ध्यान नहीं रहता उसने क्या लिखा है पुस्तक में, क्योंकि इतना डिटेल लिखा है उन्होंने। तो
तो प्लीज वॉच और हम लोगों को बताइए आपको कैसा लगा फीडबैक। और शैलेंद्र जी स्वयं भी रिप्लाई कर रहे हैं यूट्यूब पे, तो वहां पे भी उनको उनसे डायरेक्टली भी आप इंटरेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू और नमस्कार। चलिए, बहुत बहुत नमस्कार, सबको प्रणाम। और आपके अमेरिका के दर्शक जो हैं, विद्वान हैं, सबको मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। धन्यवाद।